आज हम करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का। इससे पहले हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन फर्स्ट एक्सरसाइज का। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। थ्योरी इसके हमने समझी है पिछली क्लास में, क्वेश्चन समझते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में बता दूं, लेट ए ये सेट का नाम है और सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये सेट का सिंबल है जिसे ब्रास बोलते हैं। इंसर्ट दी एप्रोप्रिएट सिंबल, ये दो सिंबल इंसर्ट करने हैं। कहाँ पे? ब्लैक स्पेस दे रखे हैं, जैसे 5 स्पेस ए, फिर 8 स्पेस ए। तो ये जो स्पेस है, पहले इसका नाम समझ लेते हैं। इस स्पेस का ये जो साइन है, इसका नाम होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि क्या ये एलिमेंट 5 इस सेट के अंदर ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हाँ कर रहा है, तो हम ये साइन लगा देंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू का। सेकंड करते हैं 8, क्या इसके अंदर है 8 एलिमेंट 8 है, ये सेट ए के अंदर है तो नहीं है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है इस ए के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। 4 है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन। 2 है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन। ये हमारे क्वेश्चन है फर्स्ट। अब यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि सेट को लिखने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो ये पहला फॉर्म है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या क्या कंपलसरी होता है? एक कंपलसरी होता है ब्रास, जरूरी है। एक होता है कॉमा, एलिमेंट के बीच में कॉमा लगना कंपलसरी होता है। उसकी मीनिंग होती है वो सेपरेट करेगा एलिमेंट को। दूसरी चीज आपके पास कि ऑर्डर जरूरी नहीं होता है और रिपीटेशन भी जरूरी नहीं होती है। इतनी ही चीज की जरूरत होती है हमारे इसके अंदर। तो हम पहले करते हैं यहाँ पे ए एक सेट का नाम है, ये एक्स एलिमेंट को डिनोट करता है और ये साइन सच दैट को बताता है। सच दैट, इसको रीड क्या करते हैं? सच दैट। जैसे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या होगा? इंटीजर होगा। एंड वो एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? तो ये एक्स की वैल्यू आपकी -3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है कि -3 एक्स की वैल्यू नहीं है, -3 से आगे वाली वैल्यू है, इससे ग्रेटर वैल्यू है। तो -3 से बड़ी वैल्यू होती है -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6। 7 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि 7 से छोटा है x। तो इतना मेरा आंसर हो गया x ए का सेट। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। बट जो आंसर हमने दिया, ये रोस्टर फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बी एक सेट का नाम है। बी क्या है? सेट है और x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर। x क्या होगा? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और किससे छोटा होना चाहिए? मतलब 6 से छोटा होना चाहिए। तो हम बी आंसर देते हैं। बी जो सेट होगा 1 2 3 4 और 5 तक। नेक्स्ट करते हैं सी एक सेट का नाम है। x such that x is a 2 digit नेचुरल नंबर। 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होने चाहिए। सच दैट द सम इज 8, उन डिजिट का जो सम होगा, सम ऑफ इस डिजिट इज 8, मतलब कि उस डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, सबसे पहले तो मैं 2 डिजिट के नंबर ऐसे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों होनी चाहिए। यूनिट प्लेस या टेंस, 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले यदि मैंने ये लिखा 80, दोनों को ऐड किया, कितना हो गया? 8 आया।
फिर मैंने यहाँ पे 7 लिखा, 1 लिखा, ऐड किया, 8 आया। फिर यहाँ पे 6 लिखा, 2 लिखा, ऐड किया, 8 आया। 5 लिखा, 3 लिखा, ऐड किया, 8 आया। 4 4 ऐड किया, 8 आया। अब मैं यहाँ पे ऐसे 3 5 लिख सकता हूँ, 8 आएगा। 6 2 लिख सकता हूँ, 8 आएगा। और 7 1 लिख सकता हूँ, 8 आएगा। सॉरी, ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7। अब ये सारे नंबर हो गए। तो ये जो नंबर बना है, ये बना है, ये जो नंबर है वो कितना है मेरा 8080। ये बना है वो 71, ये बना है 62, ये बना है 53 और ये बना है 44, ये बना है 35, ये बना है 26 और ये बना है 17। क्योंकि ये मैंने जो डिजिट ली थी, ये वाली डिजिट, ये यूनिट प्लेस की थी और ये टेंस प्लेस की थी। इनको ऐड करके यहाँ पे बोला गया था सम करना है, तो वो डिजिट 8 होने चाहिए। तो मैंने सम करके पहले देख लिया, तो कितने एलिमेंट है मेरे पास ये। तो इनको मैं यहाँ पे ब्रास के अंदर मेंशन कर देता हूँ। 80 71 62 53 44 35 26 17। ये हो गया मेरे सी सेट का आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है डी एक सेट का नाम है x such that x is a prime number। कैसा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर। विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60 का मतलब ये है कि वो नंबर 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले हम 60 को डिवाइड कौन कौन से नंबर कर सकता है कंप्लीटली, तो पहले ये समझ लेते हैं। 2 कर सकता है, 2 प्राइम नंबर है। हाँ, तो 2 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3, तो 3 कर सकता है, 3 प्राइम नंबर है। हाँ, तो 3। 5 भी कर सकता है, प्राइम नंबर है। हाँ, प्राइम नंबर। 6 भी कर सकता है, बट 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इतने ही आंसर होंगे। प्राइम नंबर का मतलब जिसका एक ही फैक्टर हो 1 और वो सेल्फ नंबर, बस इतना ही। तो यहाँ पे डी। अब हम नेक्स्ट करेंगे ई वाला। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है, इस वर्ड का लेटर का हमें सेट बनाना है। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था उस समय भी इसका क्वेश्चन आपको कराया था कि किसी भी वर्ड का यदि हमें सेट बनाना हो तो सबसे पहले 2 चीजें देख लेनी चाहिए कि उस वर्ड के अंदर कोई भी लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है। यदि वो लेटर रिपीट होता है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, केवल एक बार काउंट करेंगे। यदि 2 बार वो लेटर रिपीट हो रहा हो, 3 बार हो रहा हो, तो केवल एक ही लेटर को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैं आंसर देता हूँ ई का। पहले टी लिखा, कॉमा लगाते हैं, फिर आर लिखा, फिर आई लिखा, फिर जी लिखा और फिर ओ लिखा, फिर एन लिखा, फिर अगेन ओ आया है तो नहीं लिखूंगा क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा और मैं इससे पहले लिख चुका हूँ। फिर एम लिखा मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के, और फिर मैं ई लिखूंगा, ई लिखा, और फिर मैं टी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, और आर भी नहीं लिखूंगा क्योंकि ये रिपीटेड है। देन अब वाई लिखूंगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा किसका? वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का लेटर का सेट का। ये हमारा ई एक सेट है जो ट्रिग्नोमेट्री। ये जो जितने भी वर्ड लिखे गए ये वर्ड हमें सेट बताते हैं कि ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास यही सेम कि बेटर अगर वर्ड है तो आप उस वर्ड के लेटर को सेट बनाओ। तो एफ क्वेश्चन है, तो हम इसको करते हैं। एफ यहाँ पे मेंशन करा और ब्रास का साइन बनाते हैं। पहले बी लिखा, फिर ई लिखा, फिर टी लिखा, और अब टी अगेन रिपीट हो रहा है, नहीं मेंशन करूंगा। ई भी रिपीट हो रहा है, नहीं मेंशन करूंगा, तो आर मेंशन करूंगा। तो ये वर्ड जो दिख रहा है ये बेटर वर्ड का है। तो ये थे हमारे
कुछ क्वेश्चंस के आंसर। अब नेक्स्ट करेंगे हम अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म की जो स्टेटमेंट या थ्योरी होती है वो थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास जो भी सेट होगा वो एक कॉमन सेंटेंस में आ जाए, कॉमन सेंटेंस में आ जाए और हमारे पास उस नंबर को देख के हमारे पास एक कॉमन सेंस मिले। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे 3 है, 6 है और 9 है और 12 है। तो हम यहाँ पे सेट लिख दिया हमने। हम इस सेट को सपोज करो कोई नाम दे देते, ए नाम से डिनोट कर दिया। अब हम पहले ये देखेंगे कि 3, 6, 9 और 12 ये क्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल। अच्छा, ये 3 के मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ तक है और कहाँ तक खत्म हुआ है? 3 मतलब एक बार मल्टीपल, 6 मतलब 2 बार, 9 मतलब 3 बार, 12 मतलब 4 बार। इसका मतलब 4 मल्टीपल है। तो हम इसको 2 तरीके से मैं आपको मेंशन करके बता रहा हूँ। इसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में एक साइन ये लगता है जिसको हम रीड करते हैं सच दैट का साइन, सच दैट, और ये साइन यहाँ पे लगेगा। तो हम ये यहाँ पे पहले लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। एक्स किसको डिनोट करता है? इस एलिमेंट को डिनोट करता है। इसका मतलब होता है एक्स वह एलिमेंट है या एक्स जैसे कि एक्स। इसका मतलब ये एक्स जैसे कि एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू तो 3, 6, 9, 12। तो मैं ये लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। और x क्या होगा ये हमें बताना पड़ेगा कि नंबर्स में से ये कौन सा नंबर है। क्या नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, ये या हमारे पास कोई और नंबर है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कॉमा यूज करा और हम यहाँ पे बताएंगे कि x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग्स टू का मतलब किस में बिलोंग कर रहा है? तो नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जो हमारे मल्टीपल स्टार्ट होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो x जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, बट x कहाँ तक चलेगा ये हमें जरूरी है बताना। तो x अगर मैं ऐसे बोलूं कि 5 से छोटा होगा और 1 के बराबर होगा, मतलब कि जो x की वैल्यू काउंटिंग होगी वो एक बार हमारी ऐसे होगी 1 मल्टीपल, यहाँ पे 1 रखा जाएगा, 3 का मल्टीपल जैसे भी 1, या मैं ऐसे नेचुरल नंबर ऐसे लिख देता हूँ। इस चीज को मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर। वर्ड में नहीं समझ आता तो नंबर लेस देन 5, ये भी मैं ऐसे मेंशन कर सकता हूँ कि x जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा और क्या होगा? 5 से छोटा होगा। या अगर मैं इसकी जगह पे ऐसे मेंशन कर दूं कि जो भी x क्या है 3 का मल्टीपल है, तो x की वैल्यू में अगर 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ तो वो क्या होनी चाहिए? बट 5 से छोटी, तो 4 तक। मैं इसको इस लाइन के जो मैं अभी आपको लिख रहा था उसको लिख के बताता हूँ कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ x जो होगा वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। इस लाइन का स्टेटमेंट है। तो मैं ये पूरी स्टेटमेंट ना लिख के मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकता हूँ। एक और तरीका है हमारे पास इसी चीज को लिखने के लिए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ x जो होगा 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा और 4 के बराबर और 4 से छोटा होगा। तो मैं ये लाइन भी लिख सकता हूँ इसकी प्लेस पे।
तो इस तरीके से भी हम इसे दिखा देते हैं। ये दो तरीके हो गए आपके पास। और हम इसको, इस लाइन को मैं आपको बता दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3n। 3n का मतलब होता है कि जो भी n की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दूंगा, सॉरी स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब होगा कि मैं यहाँ पे n की प्लेस पे फिर मैं ऐसे रखूंगा कि n की जो वैल्यू होगी वो हमारी 5 से छोटी होगी। n की वैल्यू क्या होगी? 5 से छोटी होगी। तो 5 से छोटी होगी तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि इस लाइन का मतलब ये मल्टीपल, तो मैंने 3 को क्या करा, n को क्या करा, 3 में मल्टीपल कर दिया। तो इस तरीके से मैं इस स्टेटमेंट को मेंशन कर सकता हूँ। और आप कोई भी एक तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दूसरे का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड है हमारे पास 2 4 8 16 32। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हम यहाँ पे पहले 2 आया, फिर ये यहाँ तक चलता हो तो 2 है, मतलब 2, फिर ये 2 टाइम्स 2 है, मतलब 2 को 2 पर मल्टीप्लाई, और 2 को 3 टाइम है, 2 2 2, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स है। अब मैं इस लाइन को ऐसे लिखने का मतलब कि मैं इसे ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसका मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि इसको किस फॉर्म में लिखना है। तो आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है सेट बिल्डर फॉर्म का, आपको ये समझना है कि उस क्वेश्चन की सीरीज कैसे चल रही है, उस क्वेश्चन की सीरीज कैसे चल रही है। तो हमें इस सीरीज में चल रही है, तो हमें इसका आंसर कैसे देना है। अगर सामने वाला पर्सन अगेन ये लिख देता है यहाँ पे कि 2 की पावर 6 सपोज करो 64, तो मैं ऐसा लिखता, तो इसका मतलब 2 की पावर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? तो 2 की पावर चेंज हो रहा है। हर एक नंबर पे क्या चेंज हो रहा है? तो केवल 2 की पावर चेंज हो रहा है, ये 2 नहीं चेंज हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखता x such that x इक्वल टू 2 की पावर n, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर n होगी। और बकायदा n क्या होगा? n मेरा नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर होगा, बट कहाँ तक होगा ये तो मेरे को बताना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे पास जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी वो 5 से 5 तो हो गया, 6 से छोटी होगी, क्योंकि